हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों को इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए हम आज एक बार पुनः एक नए लेटर के साथ उपस्थित हैं। आइए देखिए लेटर क्या है। जो प्रश्न हमारा है वो है राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट फ्रिक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। अर्थात आपके क्षेत्र में पानी की कटौती हो रही है, इसके संदर्भ में आपको एडिटर को एक लेटर लिखना है। तो चलिए कैसे लिखते हैं देखते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, आंसर डालने के बाद हमने क्या लिखा हुआ है, जीवन नगर कॉलोनी, सुंदरपुर, वाराणसी। ये एड्रेस है। ये कैसा एड्रेस है? ये अपना एड्रेस है। इतना एड्रेस डालने के बाद यहाँ पर आप नीचे डेट लिखे हुए हैं। पहले अगर आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, या इस चीज़ को अपना एड्रेस आप यहाँ बगल में भी लिख सकते थे, इस साइड में भी। तो आपको क्या करना है, आज के डेट में जो चल रहा है, जिस तरह का लेटर लिखा जा रहा है, वो आप ऐसे करके ऊपर अपना एड्रेस लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ नीचे आप देखेंगे तो डेट मेंशन है 12 मार्च। इसके बाद 2000 आप जो भी होगा ईयर्स उसको डाल देंगे। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, टू द एडिटर द अमर उजाला वाराणसी। क्या लिखेंगे आप लोग? जिस एडिटर को आप लेटर दे रहे हैं उनका एड्रेस सहित, जैसे टू द एडिटर द अमर उजाला, कहाँ के एडिटर को दे रहे हैं, तो नीचे हमने यहाँ लिखा है वाराणसी, क्योंकि मेरा जो अपना पता है वो वाराणसी है, जीवन नगर कॉलोनी, सुंदरपुर, वाराणसी। तो हम वाराणसी के एडिटर को लेटर लिखेंगे। क्या लिख रहे हैं आइए देखते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है सब्जेक्ट, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आप सब्जेक्ट को हाईलाइट करते हैं, सब्जेक्ट बहुत मायने रखता है कि आपका जो मेन कंटेक्ट वो किस पर आधारित है। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है इनकन्वीनियंस ड्यू टू फ्रिक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई। इसका मतलब ये होता है कि जो फ्रिक्वेंट ब्रेक डाउन है, अर्थात जो पानी की कटौती है, इसके कारण क्या हो रही है, असुविधा हो रही है। इस असुविधा को हाईलाइट करते हुए आपको क्या करना है, एक लेटर लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेटर लिखते समय हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ रिस्पेक्टेड सर, कामा लगा के नीचे लिखेंगे आई बेग टू ड्रा योर अटेंशन, अर्थात मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ टूवर्ड्स द डिफ़िकल्टीज विच द पब्लिक हैज़ टू फेस। अर्थात वह परेशानी जिसको पब्लिक झेल रही है, उधर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। किस कारण ये परेशानी हो रही है, तो आगे आप देखेंगे ड्यू टू फ्रिक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई। अर्थात ये जो परेशानी का कारण है वो क्या है, फ्रिक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन अवर लोकेलिटी। अर्थात आपके क्षेत्र में जो पानी की कटौती हो रही है, इसके कारण पब्लिक को या लोगों को क्या करना पड़ रहा है, कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इतना लिखने के बाद फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे ए कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई कॉज ए ग्रेट ट्रबल। अर्थात यहाँ कहा जा रहा है कंप्लीट ब्रेक डाउन मतलब पूरी तरह से पानी की कटौती होने के कारण लोगों को क्या करना पड़ रहा है, ग्रेट ट्रबल का सामना करना पड़ रहा है। कैसे? टू ऑल सॉर्ट ऑफ पीपुल, अर्थात हर तरह के लोगों को, समझ गए? यहाँ पर लिखा हुआ है टू ऑल सॉर्ट ऑफ पीपल, अर्थात जितने तरह के लोग रहते हैं इस क्षेत्र में, सबको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की अभाव में या कमी में, पीपुल पाइन फॉर वाटर, अर्थात लोग पानी के लिए क्या है, व्याकुल हैं, घबराए हुए हैं। किसके लिए? तो नीचे मेंशन किया गया फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग एंड एसेंशियल डोमेस्टिक वर्क, अर्थात बहुत सारे काम हो सकते हैं, पीने के लिए हो, स्नान करने के लिए हो, या फिर घरेलू जो कार्य आपके हैं, बहुत सारे कार्य जो पानी के साथ होते हैं, बिना पानी के नहीं हो सकते हैं, उन सारे कार्यों को करने के लिए पानी आवश्यक है। इसके लिए लोग क्या है, व्याकुल है। इन माय ओपिनियन, मेरी जो राय है वो क्या है, फ्रिक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई इज़ ड्यू टू इनसफिशिएंट। अच्छा, ये इसका कारण दिखाया गया है कि ये जो परेशानी है वो क्यों है मेरी ओपिनियन से, तो क्या होगा, इज़ ड्यू टू इनएफिशिएंट वर्किंग ऑफ वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिपार्टमेंट है वाटर सप्लाई के, इनके जो कार्य है वो इनएफिशिएंट कार्य, अर्थात वो अपने कार्य को सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, पूरी क्षमता से अपने काम को नहीं कर रहे हैं, इस कारण ये समस्या हो रही है।
आई होप वंस दिस लेटर पब्लिश इन योर पेपर, मैं उम्मीद करता हूँ कि एक बार ये लेटर आपके पेपर में पब्लिश हो जाए, प्रकाशित हो जाए, तो क्या होगा, आप आगे यहाँ ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, द हायर अथॉरिटीज़ कम टू नो। इसका मतलब ये हुआ कि जो हायर अथॉरिटीज़ है, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, वो क्या करेंगे, द हायर अथॉरिटीज़ कम टू नो ऑफ इट, तो इसे देखने के लिए आएंगे। अर्थात एक बार अगर पब्लिश आप कर देते हैं कोई समस्या, तो उससे संबंधित जो लोग हैं वो हरकत में आ जाते हैं, उससे संबंधित उसकी जांच करते हैं, उसे देखने के लिए आ जाते हैं। फिर इसके बाद नीचे आप ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी लाइन है, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश माई लेटर इन योर पेपर। मैं इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे लेटर को अपने पेपर में पब्लिश करिए। वी शैल बी वेरी मच ऑब्लाइज्ड इफ़ यू काइंडली पब्लिश अवर कंप्लेंट अगेंस्ट वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट। मैं बहुत ज़्यादा आपका आभारी रहूँगा यदि आप मेरे इस पत्र को या इस लेटर को अपने पेपर में प्रकाशित करते हैं। तो देखिए बहुत इजी है, इतना लिखने के बाद आप कुछ नहीं करना है, थैंकिंग यू योर फेथफुल्ली, इसके बाद यहाँ पर आपने XYZ ABC कुछ भी आप लिख सकते हैं अपना नाम, ठीक है। अगर आप रियल लेटर दे रहे हैं तो आप अपना नाम लिख सकते हैं, अदरवाइज आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एग्ज़ाम में आपको नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, नाम मेंशन नहीं करना है, ये बात ध्यान दीजिए। तो आप आसानी से एक बार रिपीट में देखा, इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन के बाद आप यहाँ से देखिए आंसर स्लाइड करते जाइए धीरे धीरे, और ये देखिए पूरा आपको दिखाई दे रहा है। और ऐसे इस तरह से आप बहुत ही आसान शब्दों में कम समय में एक अच्छा लेटर लिख सकते हैं और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।